क्या कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर भी अपने जंगल हो सकते हैं? चलिए, आज एक ऐसी ही दुनिया में गोते लगाते हैं। ये दुनिया है प्रवाल भित्तियों की, यानी कोरल रीव्स की। ये हमारे प्लैनेट के सबसे ज़रूरी और शायद सबसे ज़्यादा खतरे में पड़े इकोसिस्टम में से एक है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक घना जंगल, उसकी हरियाली और दूसरी तरफ समंदर की गहरी सतह, इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसी का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो सेक्शन 1, महासागर के वर्षावन। चलिए, अब उसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर क्या चीज़ इन कोरल रीफ्स को समंदर का रेन फॉरेस्ट बनाती है। आइए जानते हैं। 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, और ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। 1% से भी कम। सोचिए, पूरे समंदर के फ्लोर का लेस देन 1% हिस्सा ही कवर करती हैं ये कोरल रीफ्स। बड़ा अजीब लगता है ना सुनने में। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। इतने छोटे से साइज के बावजूद ये रीफ समंदर की लगभग 25%, जी हाँ 25% स्पीशीज का घर हैं। इसका मतलब समंदर का हर चौथा जीव इन्हीं पर निर्भर करता है। और ये नंबर देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा, मतलब 1 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग तरह की प्रजातियां। ये तो पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, एकदम जिंदा चहकता हुआ शहर। तो सवाल ये है कि आखिर ये कॉरल्स हैं क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये बहुत छोटे छोटे जानवर हैं जो एक साथ एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और इनके अंदर ना एक स्पेशल एल्गी यानी शैवाल रहता है, जिसका नाम है ज़ूक्सेंथिला। ये शैवाल ही इनको खाना देता है और इनके वो खूबसूरत रंग भी। और फिर हजारों सालों तक इन्हीं छोटे छोटे जीवों के कंकाल जुड़ते जाते हैं और बन जाती हैं वो विशाल चट्टानें जिन्हें हम रीफ्स कहते हैं। तो अब जब हम इन रीफ्स की अहमियत समझ चुके हैं, तो अब वक्त है कहानी के दूसरे और सच कहूं तो काफी चिंताजनक हिस्से को देखने का। सेक्शन 2, एक संकटग्रस्त दुनिया। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये खूबसूरत दुनिया आखिर किस बड़े खतरे से जूझ रही है। देखिए, कोरल रीफ्स को ना पनपने के लिए एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस चाहिए होता है। मतलब बिल्कुल सही मात्रा में धूप, एक खास आदर्श तापमान, साफ पानी जिसमें गंदगी ना हो, और टिकने के लिए एक सॉलिड जमीन। ये एक बहुत बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है। लेकिन अफसोस, लाखों सालों से बना ये नाजुक संतुलन अब टूट रहा है, और बहुत तेजी से टूट रहा है। और इसके पीछे का कारण वो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब हम इंसानों द्वारा पैदा किए गए खतरे, जैसे कि ओवरफिशिंग या डायनामाइट से मछली पकड़ना। फिर है क्लाइमेट चेंज, जिससे समंदर का पानी गर्म हो रहा है। इसके अलावा बेपरवाह टूरिज्म और हमारे शहरों और फैक्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन, ये सब मिलकर इन नाजुक इकोसिस्टम्स को तबाह कर रहे हैं। तो चलिए, अब इस संकट की सबसे बड़े, सबसे विजिबल लक्षण पर फोकस करते हैं। सेक्शन 3, महान फीकापन, यानी द ग्रेट फेडिंग। हम बात करने वाले हैं कोरल ब्लीचिंग की। तो ये कोरल ब्लीचिंग है क्या चीज? देखिए, जब कोरल्स स्ट्रेस में आते हैं तो वो अपने टिश्यूज में रहने वाले उस सिम्बायोटिक शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, और इसी से उनका रंग चला जाता है और वो बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे स्ट्रेस में कोई अपने सबसे जरूरी साथी को ही घर से निकाल दे। ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तनाव। मान लीजिए पानी का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। दूसरा स्टेप निष्कासन। कोरल उस शैवाल को, उस ज़ूक्सेंथिला को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और तीसरा फीकापन। उसके जाते ही कोरल का सफेद कंकाल दिखने लगता है और वो ब्लीच्ड नजर आता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक हेल्दी पार्टनरशिप में कोरल उस शैवाल को घर देता है और बदले में शैवाल उसको खाना और रंग देता है। एकदम परफेक्ट डील। लेकिन स्ट्रेस के टाइम ये पार्टनरशिप टूट जाती है। कोरल उस शैवाल को बाहर निकाल देता है और खुद रंगहीन होकर भूखा मरने लगता है। और ये मत सोचिए कि ये कहीं कहीं होने वाली छोटी सी घटना है, बिल्कुल नहीं। NOAA यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2017 के बीच दुनिया के 75% ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स ने इतना ज्यादा हीट स्ट्रेस झेला कि वहां ब्लीचिंग शुरू हो गई। 75%। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखें तो
75% रीफ्स ने तो ब्लीचिंग लेवल का हीट स्ट्रेस झेला ही, लेकिन उनमें से 30% ने घातक स्तर के हीट स्ट्रेस यानी जानलेवा गर्मी का अनुभव किया। मतलब दुनिया के लगभग 1/3 रीफ्स के लिए ये गर्मी मौत का फरमान थी। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, एक बार जब ये कोरल्स मर जाते हैं तो रीफ्स का वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। ये कोई टेम्पररी नुकसान नहीं है, ये एक परमानेंट लॉस है। वो पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अब क्या, इसके आगे क्या किया जा सकता है? सेक्शन 4 विरंजन से परे यानी बियॉन्ड द ब्लीच। चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। तो कुछ जरूरी कदम हैं जो हमें फौरन उठाने होंगे। सबसे पहला, ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कोशिश करनी है। दूसरा, फिशिंग और टूरिज्म के सस्टेनेबल तरीके अपनाने होंगे। और तीसरा, अपने समंदरों से प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल कचरा साफ करने के लिए हमें और तेजी से काम करना होगा। तो आखिर में सवाल यही है, ये रीफ्स, समंदर के ये रेन फॉरेस्ट्स हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे हैं, एक साफ संकट का संकेत। सवाल बस इतना है कि क्या हम सुन रहे हैं?